हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। तो दोस्तों, ये है 34 नंबर क्लास। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। साथ ही साथ हमारा आरपी करियर क्लासेस का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। वहाँ पर जा कर के PDF मॉक टेस्ट सारा फ्री में आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि एकर में स्वर्ण वर्ण की है क्या। इनमें से स्वर्ण वर्ण तो सभी है, लेकिन स्वर्ण वर्ण की है इसमें या और बड़ा या की मात्रा हो जाएगा स्वर्ण वर्ण की। ठीक है, अगला प्रश्न है हेठे लिखल शब्द से भाववाचक संज्ञा है। तो संज्ञा कितने हैं? 5 प्रकार के। इसमें से कौन सा जो है भाववाचक संज्ञा है? शहर, ढढनच, गोमो या फिर सौब। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ढढनच। ढढनच क्या है? भाववाचक है। अगला प्रश्न है तोर घरे कोई आयल हो, एकर में अनठेकान सर्वनाम की आऊ है। तो तोर घरे कोई आल हो, तो कोई क्या है? अनठेकान सर्वनाम है ना। ठेकान नहीं है कि कौन है, निश्चित नहीं है। जौन शब्द से दुयो लिंग कर व्यवहार करल जाए ओकरा की कहल जाए? जौन शब्द से दुयो लिंग के व्यवहार हुआ है ओकरा नपुंसक लिंग, उभय लिंग, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, एकरा कहल जाए उभय लिंग। क्या कहल जाए? उभय लिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, एक वचन आदर सूचक शब्द छांटा। एक वचन आदर सूचक शब्द छांटा। हमनी, तोहनिक, तोहें या फिर सभी। तो आदर सूचक में आ जाता है तोहें। जे करबस तोहें मालिक। ठीक है, तो तोहें क्या आ जाता है? आदर सूचक में। अगला प्रश्न है जकर लागिन क्रिया करल जाए ओकरा कहल जाए। जकर लागिन, जिसके लिए क्रिया किया जाता है उसको कहा जाता है संप्रदान कारक। क्या कहा जाता है? संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है लाम्ब लसर आदमी आओ हल। ये वाक्य लाम लसर की है। लाम लसर आदमी मतलब लंबा चौड़ा आदमी आ रहा था। तो इसमें लाम लसर क्या है? तो उस आदमी का विशेषता है। उस आदमी का क्या है? विशेषता है, विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है ऊ आवत होवत। ऊ आवत हैवत हेवत, ये कौन काले के पठतारी? यहाँ कॉमा होना चाहिए। ऊ आवत होत। ठीक है, होत हेवत जो है कौन कालक पठतर लागे? संदिग्ध वर्तमान, पूरा भूतकाल, समान भूत या अपूर्ण भूत। इसका सही आंसर हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान। ऊ आवत होते। ठीक है, वो आ रहा होगा, ये किसका हो जाएगा? सामान्य संदिग्ध वर्तमान। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, जयराम महतो भाषण से सभा के गरमाए दिले। ये गरमाए कौन क्रिया है? जयराम महतो भाषण से सभा के गरमाए दिले। तो सहयोगी क्रिया, सक्रमक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामबोधक क्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा नामबोधक क्रिया। कैसा क्रिया है? नामबोधक। अगला प्रश्न है विशेष विशेषण चाहे अपमेय उपमान वाला पद के मेल से कौन समास बने हैं? जहाँ विशेष विशेषण रहो है वो कौन समास कहलाता है? तो वो कहलाता है कर्मधारय समास। कैसा समास? कर्मधारय समास। ठीक है, अगला प्रश्न है एक टोकी फूल कैसन किताब लागे। एक टोकी फूल जो है कैसी रचना है? लोकगीत संकलन, लोक कथा, लोक कथा संकलन, लोक गाथा, लोक कथा, कहानी संकलन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोक कथा संकलन। एक टोकी फूल कैसन किताब लागे? तो लोक गीत संकलन। ठीक, अगला प्रश्न है बारात जाए के एक दिन आगू कुटुम्ब के आर गांव वाला के भात खियावल जाए ओकरा की कहल जाए? बारात जाए के एक दिन आगू, तो बारात जाए के एक दिन आगू जो हित कुटुम्ब गांव वाला का जो आस पड़ोस को भात खिलाया जाता है या भोजन कराया जाता है उसको क्या कहा जाता है? खोटा में उसको भैयारी कहते हैं, है ना। भैयारी। ऐसे हम लोग तरफ होता है मंडवा। मंडवा का भात क्या कहलाता है? मंडवा का भात। जब बारात जाके एक दिन पहले जो है खिलाया जाता है मंडवा का भात होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सहिया बेसी कौन ठामे लागल जाए? मेला में, पर्यटन स्थल में, ये भी दुइयो या फिर एकर में कोई नहीं। तो मेला में भी और कोई धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल है वहाँ पर सहिया लगाया जाता है। झंझायल गीत गावल जाए करम परब में, जन्म के अवसर पर, सोहराय परब या फिर काम करे के बेरा। एकर सही आंसर का हो जेतो झंझायल गीत गावल जाता है जन्म के अवसर पर। 6 दिन पर छठारी होता है, 27 दिन पर सतैसा होता है। ठीक है,
अगला है डाला कौन चीज़ से बनवल जाए। डाला जो होता है, टोकरी का छोटा भाग जो डाला होता है, वो कौन चीज़ से बनवाया जाता है, घास, पुआर, बांस या फिर ये सभी। तो डाला जो बनता है वो किससे बनता है, बांस से बनता है। किससे, बांस से। अगला प्रश्न है हमनी सब एक कविता कौन विचारधारा के देखवल गेल है। हमनी सब एक कविता जो है कौन विचारधारा के दिखाया गया है। हमनी सब एक कविता किसके द्वारा लिखा गया है, तो श्रीनिवास पांडुरी जी के द्वारा लिखा गया, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, श्रीनिवास पांडुरी जी के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें कई बार चर्चा करते रहते हैं, अब तक तो याद हो गया होगा। इनका जन्म 25 दिसंबर 1920, निधन 1986 को हुआ है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। इनका बरवाडा धनबाद में जो है इनका जन्म हुआ है। माता का नाम दुखनी देवी, पिता का नाम शालिग्राम पांडुरी, पत्नी का नाम मूर्ति देवी। शिक्षा 10 तक हुई है। 1939 में इन्होंने मैट्रिक पास किए हैं। इनके बहुत सारे उपनाम हैं। तो हमनी सब एक कविता किस विचारधारा का है, तो मानवतावादी। कैसा है, मानवतावादी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, आगू करब अपन देश कविता कवि सुकुमार जी आपन के कहाँ के निवासी बतौला। तो आपन के कहाँ के निवासी, तो छोटा नागपुर के निवासी वो बताते हैं। आगू करब अपन देश, आगू करब अपन देश जो सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। सुकुमार जी का जन्म 2 नवंबर 1956 कहाँ हुआ है, सुकुमार जी का जन्म, तो भेंड्रा बोकारो में। सुकुमार जी का पूरा नाम पूछेगा तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जीव देलक विदेशे जे अपन भारत देशेल, पदक दे मातल नाय जे भारत देश ले राज भोगे के, गदय सदय काट देलक दिन जे केसन, ते आगो रहे ई जुग के मानुष से। ये पंगत कौन कविता लागे। ये पंगत जय जवान जय किसान का है। ये पंक्ति जो है किसान और जवान के लिए दिया गया है कि हमारे देश के जवान जो है अपने जान का, अपने प्राण का बलिदान दे रहे हैं। हर दिन जो है कोई ना कोई जवान शहीद होता है देश के लिए। ठीक है, अपना जीवन जो है जोखिम में डाल करके ये अपना सारा कार्य करते हैं। तो जय जवान जय किसान महेश गोलावर जी के द्वारा लिखा गया है। गोलावर जी का जन्म गोला रामगढ़ में हुआ है। गोला रामगढ़, ठीक है। जन्म पूछेगा तो 1 फरवरी 1911 में हुआ है और 1996 में इनका निधन भी हो गया। महेश गोलावर जी का। ठीक है, आगे प्रश्न है आगवे बिहीन बुनल हला व्याकुल जी। आगवे बिहीन बुनल हला व्याकुल जी, व्याकुल भेल हला ई पाता से खोठक बिहीन बुनल हला केकर पार कहल हत। कहता है आगुए से बिहीन बुनल हला व्याकुल जी। आगुए से बिहीन बुने थे कौन, व्याकुल जी। व्याकुल भेल हला, ये जो पाता है, ये जो पंक्ति है, से खोठा बिहीन बुनल बात, बिहीन बुनल बात केकरा पर कहल हत, किसके ऊपर जो है बिहीन बुनल बात जो है कहा गया है। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के बारे में कहा गया है कि आगे से ये खोठा में काम किए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है पारबो नाय पिदके नाचे भाई, पारबो नाय पिदके नाचे भाई, यदि कविता माने नाच गान तबे हम कवि न। ई टोना कर लिखवैया हथिन, किसके द्वारा लिखा गया है, एके झा के द्वारा। ये पंक्ति किसके द्वारा, एके झा के द्वारा हम बता चुके हैं। आज एक खोठा और तबे हम कवि न। एके झा का जन्म 20 जून 1939 को हुआ है। निधन 2013 ईस्वी में हो गया है। एके झा जी का जन्म कहाँ हुआ है, तो एके झा का पूरा नाम पूछेगा तो वो है अजीत कुमार झा। ठीक है, चांदीपुर बोकारो में इनका जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है, चांदीपुर बोकारो में। अगला प्रश्न है लेबदावे के कायन घर में कायन कर माने होवत। लेबदावे के कायन घर में कायन कर माने होवत, बदला लेवे के भाव, बदला लेवे के माने ठसे मारने की प्रतिद्वंद्विता या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। लेबदावे के कायन घर। ठीक है, तो इसमें कायन कसर जो होता है वो बदला लेने के लिए होता है। कौन पर्वे घरे घरे लाए पीठा बने हैं, तो कौन पर्व में घरे घरे लाए पीठा बनता है, बौड़ी टूसू में। किस में बनता है, बौड़ी टूसू में। अगला प्रश्न है बोने पाकले सैया कोर गीते की भेटा है। झारखंडी सभ्यक प्रकृति प्रेम,
झारखंड के प्रकृति प्रेम, झारखंड के सुंदरता का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ये सभी। 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। ठीक है। अगला है सोहान लागे रे गीत गीते प्रीत कर अंकुर कहाँ फूटे। सोहान लागे रे गीते प्रीत कर अंकुर कहाँ फूटे, लेखक के घर, गांव में, अखरा में, या फिर ये सभी। एक सही आंसर क्या हो जाता है? अखरा में। कहाँ फूटता है? अखरा में। अखरा में सारा पूजा होता है। ठीक है, जो भी त्यौहार होता है अखरा में ही होता है। सोहान लागे रे गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? शांति भारत जी के द्वारा। शांति भारत का जन्म 6 अप्रैल 1965 में हुआ है, शांति भारत। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो चौफान बोकारो, बंसीलाल बंसी और शांति भारत चौफान बोकारो के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर। हिया कर बोन झारे नाना रकम फूल फल, एक डारी सुगा मैना एक डारी कुके कोयल। ई पंगत में छोटा नागपुर के कौन रूप के रखल गया है? कहता है कि यहाँ के बोन झार नाना रकम के फूल है, नाना रकम के पशु पक्षी यहाँ जंगल में रहते हैं। तो छोटा नागपुर के कौन रूप के रखल गया है? छोटा नागपुर के आर्थिक रूप, छोटा नागपुर की प्राकृतिक सुंदरता, छोटा नागपुर के सांस्कृतिक स्वरूप। तो ये प्रकृति के सुंदरता के बारे में इसमें चर्चा किया गया है ना। ये पंक्ति में प्रकृति के सुंदरता के बारे में। सुगा भाई सबिन सातों जैनिक मारे बेरा के बचुओ है ना। सुगा के भाई जब सातों बहन के सातों भौजाई के मारो लगल थिन, तब ओकरिन के बचवो के है तो खुदे सुगा जाहे अपन भाई सब से विनती करो है कि भौजी सबके छोड़ दें। ठीक है। अगला है बांदर राजक महल से की आनो है। धनिक ददैनी शांति भारत के लिखल है। इसमें चमटू रहता है और उसका एक बंदर रहता है। वो बंदर जो है दूसरे के राजा के महल से क्या क्या लानता है? हाथी, ढेर टका, गांठ बांधल सोना रूपा, या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या लानता है? गांठ बांधल सोना रूपा लानता है। अगला प्रश्न है बूढ़ा और बूढ़ी कैसन शब्द लागे। दिनेश कुमार दिनमणि जी बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा लिखे हैं। 13 सितंबर 1969 को इनका जन्म हुआ है। ठीक है। एक और इनका लोक कथा है खूटा भीतर चिया गोटा, दिनेश कुमार दिनमणि का। ठीक है। तो बूढ़ा और बूढ़ी कैसन शब्द लागे, इसका सही आंसर हो जाएगा विलोम शब्द। तो है जातवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो सभी है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी है, विलोम शब्द भी है, जातवाचक संज्ञा भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। ई लोक कथा कौआ के घास ठीने के भेजले हले। गोदू पुची और रानी कौआ, जो कि लिखे हैं बंसीलाल बंसी जी। ठीक है। तो कौआ को घास ठीन कौन भेजता है? तो कौआ को घास ठीन भेजता है गाय, है ना। कि हम बड़ी जोर से भूख लागल हो, जब तो हमरा भर पेट खाए देबे तबे हम तोरा दूध दिए पारबो, है ना। दूध मांगे जाता है। कौआ को दूध कौन मांगता है? तो कुत्ता मांगता है कि हम दूध भात खेबो तबे हम तोरा सींग देबो। ठीक है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा गाय। अगला प्रश्न है डांगर के नहवे खातिर गोरखिया डांगर सबके कंधे ले जा हले। ढोढा बाटे, नदी बाटे, घर बाटे, ये सभी। डांगर सबके नहवे के लिए यानी डांगर सबको धोने के लिए वो जो है डांगर जो गोरखिया है वो कहाँ किधर से ले जाता है? तो ढोढ़ा बाटे, है ना। छोटा सा गड्ढा रहता है। अगला है रोहन तो जानबे करें हैं कि डॉट डॉट बछर पहले हम तोरा से कितना गरीब हलियो। तो रोहन को कहता है कौन? मोहन, कि 15-20 बछर पहले जानबे करो हैं कि हम तोरा से कितना गरीब हलियो और आज देख कितना खुशी खुशी हम रह रहा लिए। पर्यावरण समस्या है प्राकृतिक समस्या, सांस्कृतिक समस्या, राजनीतिक समस्या, आर्थिक समस्या। तो पर्यावरण किसका समस्या? प्रकृति का समस्या। किसका है? प्राकृतिक समस्या। के रात दिन सोचे हला हम जियब कैसे, है ना। हम जियब कैसे ये चित्तरंजन महतो चित्रक जी के द्वारा लिखा गया कहानी है हम जियब कैसे। ठीक है। तो कौन रात दिन यही सोचती है कि हम जिएंगे कैसे? तो वो है चुनिया। चुनिया का हस्बैंड डमरू जो है उग्रवादी मुठभेड़ में मारा जाता है। इसका 2 बेटी और 1 बेटा रहता है। यही दिन रात सोचती है कि हम जियब कैसे। अगला प्रश्न है नावा छोटा जमींदार कहानी से की सीख मिलो है।
है ना। नावा छोटा जमींदार कहानी से की सीख मिलो है। गरीब के न्याय सत्वक चाहिए, अत्याचारक परिणाम बुरा हो है, भ्रष्टाचारी न्याय बने चाहिए, या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। ये सभी गरीब के न्याय सत्वक चाहिए। दरोगा जो रहता है गरीब को सताता है, अत्याचारी रहता है, भ्रष्टाचारी रहता है, जिसके कारण उसके बाल बच्चे भी मर जाते हैं और वो खुद जो है बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, वो भी मर ही जाता है। अगला प्रश्न है, बिहारी मने मन कल्पे हाल काहे ले? क्योंकि उसका बाप जो है इंस्पेक्टर बनने से पहले सिराय गया। उसका बाप जो है खेती बेच करके उसको पढ़ाया, कॉलेज में नाम लिखाया, और उसके इंस्पेक्टर बनने यानी दरोगा बनने से पहले वो मर जाता है, जिसके कारण वो जो है मने मन कुड़ता है और रोता है। ठीक है। चाबी काठी नाटक के प्रकाशन कहिया भेल रहा है? चाबी काठी नाटक किसके द्वारा लिखा गया? भांडुरी जी के द्वारा। और इसका प्रकाशन कब हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2006 में। चाबी काठी नाटक का प्रकाशन कब हुआ है? वर्ष 2006 ईस्वी में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाई बहिन अपन कौन भाई के ससुराल आवे ले बेसी जोर देहत? करम परब में बहिन अपन कौन भाई के जो है ससुराल आवे ले बेसी जोर देहत? तो छोट भाई के सबसे बेसी प्यार करो थे। ठीक है। कौन भाई? छोट भाई के। करम कहिया मनावल जा है? तो भादो शुक्ल पक्ष एकादशी। भादो शुक्ल पक्ष एकादशी या भादो इंजोरिया एकादशी, है ना, इंजोरिया एकादशी में। ठीक। अगला प्रश्न है, सरहुल पूजा के करावो है? सरहुल पूजा हो कही है? चैत्र के शुक्ल पक्ष तृतीया का होता है। तो सरहुल पूजा किसके द्वारा कराया जाता है? तो वो कराया जाता है पाहन के द्वारा। किसके द्वारा? पाहन के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, कौन खोटा साहित्यिक रचना सुखद खोटा साहित्य कुटीर विष्णुगढ़ से प्रकाशित हो? इनमें से कौन खोटा साहित्य कार्य की रचना जो है सुखद खोटा साहित्य कुटीर विष्णुगढ़ से प्रकाशित होता था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का। भुवनेश्वर दत्त शर्मा, इनका जन्म 17 मार्च 1908 ईस्वी में इनका जन्म होता है। इनका निधन हो जाता है 1984 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे। बी एन ओहदार, बी एन ओहदार क्या लिखे हैं? तो जो निबंध आपको पढ़ना है वो बी एन ओहदार का ही पढ़ना है। इनका चेटर रामगढ़ में जन्म हुआ है। कब हुआ है? तो 2 सितंबर 1952 ईस्वी में। 2 सितंबर 1952 ईस्वी में। बंसीलाल बंसी, चौफान बोकारो में इनका जन्म हुआ है। और इनका जन्म कब हुआ है? 11 मार्च 1954। 11 मार्च 1954 ईस्वी में। ठीक है। शांति भारत, इसके बारे में तो बता ही दिए, 6 अप्रैल 1965। ठीक है। तो इस तरह से सारे के नाम याद रखिएगा, कौन क्या लिखा है। बंसीलाल बंसी का आपको क्या पढ़ना है? तो गुदुपुचु रानी और कौआ लोक कथा पढ़ना है। शांति भारत का आपका क्या पढ़ना है? तो 2 लोक कथा है, 7 भाई 1 बहन और धनिक धदैनी। बी एन ओदार का क्या पढ़ना है? तो 2 चीज़ आपको 2 निबंध पढ़ना है, एक कर्म से संबंधित, एक सरहुल पूजा संबंधित। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का आपको क्या पढ़ना है? तो इनकी जीवनी आपको पढ़ना है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का आपको जीवनी पढ़ना है, कोई भी निबंध कोई भी गीत इनका नहीं पढ़ना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मान भूमिक माटी तरे हीरा मोती मानिक फरे तब हियाक लोग पेटक जलाए मोरे। तबो हियाक लोग जो है भूख से मर रहा है। मान भूमिक माटी तरे, मान भूमि किसको कहा जाता है? धनबाद क्षेत्र को। हीरा मोती मानिक फरे, कोयला निकलता है, हीरा का ही रूप है ना। तबो हियाँ के लोग जो है पेटे जलाए मोरे, भूख से मर रहा है। ये किसकी रचना है? ये रचना है श्रीनिवास पानुरी जी का। इसकी रचना है श्रीनिवास पानुरी जी का। पानुरी जी का आपका क्या पढ़ना है? श्रीनिवास पानुरी जी का तो पढ़ना है आपका हमनी सब एक, जो कि एक पथिया डोंगल महुआ में छपा हुआ क्या है? कविता है, हमनी सब एक। ठीक है। श्रीनिवास पांडुरी जी का एक नाटक आपको पढ़ना है, चाबी काठी नाटक। ठीक है। चतुर्भुज साहू का नाम आया है, तो चतुर्भुज साहू के नाम के बारे में बता दें कि इन्होंने ही किनको? चतुर्भुज साहू ने ही पानुरी जी को खोटा का टैगोर कहा था। खोटा का टैगोर पानुरी जी ने ही कहा था। ए के झा का नाम आया है, तो ए के झा का आपको पढ़ना क्या है? 3 लोक कथा पढ़ना है।
3 लोक कथा एके झा का लिखा हुआ है। एक गुहायल परब है, एक 2 बिहाग दुर्गति है और एक है लूरगर बेटी छुआ। ठीक है, और एके झा का पढ़ना है तो कविता पढ़ना है। ठीक है, एक पथिया डोंगल महुआ में छपा कविता पढ़ना है। आज एक खोठा और तबे हम कवि न, यानी 5 रचनाएं इनका पढ़ना है। साथ साथ में इनकी जीवनी के बारे में पूरा विस्तार से भी जानना है, जीवनी भी पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से 40 प्रश्नों का ये सेट कंप्लीट हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ बार बार बता रहे हैं कि नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा एप्लीकेशन आरपी करियर क्लासेस प्ले स्टोर से जा कर के डाउनलोड करें और फ्री PDF, फ्री मॉक टेस्ट सभी लाभ उठाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।